बच्चों, आज हम ज्ञान सागर के पाठ 7 सुंदरलाल को पढ़ने जा रहे हैं, जो एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिन्हें बचपन से ही पौधे लगाने का शौक था। बड़े होकर उन्होंने चिपको आंदोलन की सूत्रपात की और जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। तो आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता। उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज नियमित रूप से स्कूल जाता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता था। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। उसका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, ठीक उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग काट रहा है। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाता। सुंदरलाल अपने बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। अब वो छोटा सुंदरलाल बड़ा हो चुका है और उसमें थोड़ी और जागरूकता आ चुकी है। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा, क्योंकि सुंदरलाल को तो पेड़ लगाने का शौक था। वो कटते वृक्ष को देखकर खुश नहीं हो सकता था, इसीलिए उसका मन व्याकुल हो उठा। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगा। पर उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के मजदूर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई हो सकती है। सुंदरलाल का उन कंपनी मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो ये हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। उसे बड़ा कष्ट हो रहा था। क्यों जानते हैं? वह उन कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। बच्चों, सुंदरलाल की आत्मग्लानि का मुख्य कारण उन मजदूरों को वृक्षों को काटने से न रोक पाना था। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई। उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ के कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताया। हम सभी जानते हैं कि लगातार अगर धरती से इसी प्रकार पेड़ों की कटाई होती रही तो धरती सूनी हो जाएगी, जल संकट आ सकता है और कई ऐसी भयावह समस्याएं आ सकती हैं। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी। वह कहने लगा,
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के शरीर पर चल रही हैं, क्योंकि सुंदरलाल तो इन पेड़ पौधों को अपने माता पिता के समान मानता था, तो उसे यह सब महसूस होने लगा। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका है। उत्तीर्ण यानी उनकी बीए की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों, वनों, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार समझने लगा था। आप लोग भी जब बच्चे थे तो आप लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान है कि पेड़ पौधों से क्या क्या लाभ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे आपको इनके वैज्ञानिक महत्व के बारे में भी जानकारी मिलने लगेगी, जिस प्रकार सुंदरलाल को हो गई। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। अकाल यानी सूखा पड़ जाना। इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात नहीं हो पाएगा। आयात यानी बाहरी जगह से हमारे देश में या हमारे शहर में जो चीज़ें आती हैं वो आयात होती हैं, और अगर हम अपने शहर से या अपने गांव से कोई चीज़ें कहीं भेजते हैं वह निर्यात कहलाता है। दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा? ये सारे प्रश्न सुंदरलाल के मस्तिष्क में आने लगे। परिणाम यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी। उसने ये पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि यह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में भी सचेत किया, आगाह किया। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र लिखे, तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। तो ये आप याद रखें कि सुंदरलाल ने कौन कौन से काम किए वृक्षों को बचाने के लिए। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। वह यह कि कंपनी मजदूर जब भी किसी पेड़ को काटने लगें तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। इससे कंपनी मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। जहां भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगते तो लोग उस पेड़ से लिपट जाते, और इसी से ही चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ, यानी शुरुआत हुई। उसके बाद ही वृक्षों की कटाई धीरे धीरे बंद होने लगी, लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता आने लगी, और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1972 की थी। यहाँ पर हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन के कुछ चित्र आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे आप उनसे परिचित हो सकें और इस आंदोलन के बारे में थोड़ी और जानकारी ले सकें। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।